हेलो क्लास टेंथ। आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 7.1 के थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने सभी ने कर लिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी अपने को बताना है कि ये जो तीन पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये तीनों क्या हो, कोलिनियर हो। तो पहले तो आपको मैं बता दूं कोलिनियर मतलब क्या होता है। जैसे कोलिनियर मतलब क्या, जैसे ए बी और सी ये तीन पॉइंट हो तो तीनों क्या होने चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, एक ही लाइन में, ठीक। और उसके अलावा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर इन दोनों का सम करें अपन, ए बी और बी सी का, ए बी और बी सी का डिस्टेंस का अगर सम करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए से लेकर सी तक के, ए से लेकर सी तक के। मतलब सिंपल सी बात, अगर ये 2 हो और ये 3 हो और यहाँ तक की डिस्टेंस कितना निकल के आएगी आपके हिसाब से, तो कितना आएगी वो 5 ही आएगी ना। डिस्टेंस ए बी कितना 2 और बी सी कितना अगर 3 आए और ए सी कितना आ जाए 5, तो वो क्या होंगे, आपके कोलिनियर पॉइंट होंगे, यानी वो एक ही लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। ये कोलिनियर का मतलब होता है। तो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं थर्ड वाला। तो बताना अपने को कि ये पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। तो लिखा अपने लेट ए पॉइंट क्या हो जाएगा 1,5। अपन पहले पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं ए, ये पॉइंट बी हो जाएगा 2,3 एंड सी हो जाएगा -2 -11, ठीक। अब इनको कोलिनियर शो करना है। तो जैसे मैंने एक लाइन खींची, आप फेयर कॉपी में सारा जो काम करो वो पेंसिल से करना अच्छे से। बहुत सारे बच्चे फेयर कॉपी में पेन से कर रहे हैं, तो पेन से नहीं करें, पेंसिल से करें। तो पॉइंट ए हो गया, मान लिया एक पॉइंट मैंने बी यहाँ पर हो गया और एक पॉइंट सी यहाँ पर हो गया। ये हो जाएगा 1,5, बी हो जाएगा 2,3 और सी हो जाएगा -2 -11, ठीक। अब कोलिनियर हो तो मैंने आपको बताया कब कोलिनियर होंगे, जब ए बी और बी सी दोनों के डिस्टेंस निकालो आप, वो पूरा ए सी के डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, वो लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले अपन ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक। तो लिखते हैं ए बी के बीच की डिस्टेंस, तो फार्मूले में ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 यानी 2 -x1 कितना 1, ये रखा 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। फिर ऐसे ही y2 - y1, y2 कितना 3 है तो 3, y1 कितना है तो 5 है तो 5, ठीक, और होल स्क्वायर। एग्जाम में बहुत आराम से, वो जल्दबाजी से ना लिखें, धीरे धीरे लिखें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं फार्मूला लिख देते हैं, इसका स्क्वायर तो लगा देते हैं और इसका स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, कभी साइन प्लस के या माइनस कर देते हैं। तो ये बहुत सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक है वो आप ना करें। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से रखिएगा। और टारगेट आपका मिशन 100 चलता है जब, तो पूरा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है अपने को। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर। ऐसे 3 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए क्या आएगा यहाँ पर माइनस का नंबर और ये ऊपर पावर 2, ठीक। अगेन वापस रूट 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। फिर आगे 1 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी ए बी की भी इसकी डिस्टेंस निकल के क्या आ गई रूट का 5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगी यूनिट, ठीक। ये निकला जैसे ए बी, वैसे निकालेंगे अपन बी से लेकर सी की इसकी डिस्टेंस, बी से लेकर सी। अब ध्यान रखिए ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है, x1 y1 और x2 y2। तो वापस लिख देंगे बी सी की इसकी डिस्टेंस। अब देखिए क्या है, x1 y1 और x2 y2। तो फॉर्मूला में क्या था अपना, पहले x2 यानी -2 और x1 कितना है 2 और होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 - y1 तो -11 और -3 और होल स्क्वायर। तो लिखिए वैल्यू वापस, -2 और -2 दोनों प्लस हो जाएंगे, जब दोनों माइनस के तो प्लस हो जाते हैं, पर साइन माइनस का आएगा।
ये होल स्क्वायर, माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का 14 हो जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 14 का स्क्वायर कितना 196 हो जाएगा। दोनों को प्लस कीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 196 और 16 को प्लस कर देते हैं तो 6 6 12 का 2 कैरी गया 1, 10 और 1 1, कितना हो जाएगा वापस 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 212 यूनिट। ठीक, तो ये निकला BC की BC की डिस्टेंस। अब ऐसे ही AB फाइंड कर चुके अपन, A से B डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, B से C फाइंड कर चुके हैं। अब A से लेकर C तक की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, यानी अब हो गए x1 y1 और x2 y2, x1 y1 x2 y2। ओके, तो लिखते हैं AC की BC की डिस्टेंस। अब देखिए x1 और y1 कितना है, तो ये है 1,5 x1 y1 और x2 y2 कितना है माइनस का 2 माइनस 11, तो वापस x2 यानी माइनस का 2 x1 कितना 1 हो जाएगा और होल स्क्वायर, ऐसे y2 माइनस का 11 माइनस का 5 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अगेन माइनस का 2 और माइनस का 1 दोनों माइनस माइनस से प्लस, माइनस का 3 का होल स्क्वायर। इन क्वेश्चनों में मिस्टेक्स माइनस वगैरह की होती है, ध्यान से बहुत अच्छे से कीजिएगा ना। जब दोनों नंबर माइनस के तो प्लस हो जाते हैं और माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 16 हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अगेन -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 265 यूनिट। ठीक, अब अगर पॉइंट कोलिनियर हो तो क्या लिखते हैं, इफ पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर देन, तो मैंने आपको अभी बेसिक बताया था कि अगर A, B और C अगर कोलिनियर हो तो AB और BC की बीच की डिस्टेंस का सम जो होगा, बताया था मैंने अभी कि AB और BC की बीच का डिस्टेंस का जो सम होगा वो किसके इक्वल निकल के आता है, AC के। तो लिखा AB प्लस BC की जो डिस्टेंस का सम है किसके इक्वल निकल के आ जाए, AC के। तो देखियो AB जो है, AB की वैल्यू कितना √5 है और BC की वैल्यू कितना है रूट में 212 है और AC की वैल्यू जो है कितना है 265। तो इन दोनों का सम भी करेंगे अपन, तो √265 के इक्वल आ रहा है क्या, देखो अगर 212 को अगर रूट से बाहर भी निकालोगे तो वो दोनों का सम भी फिर भी इसके इक्वल निकल के नहीं आएगा। तो फिर ये दोनों जो पॉइंट है, सॉरी ये जो पॉइंट है ABC ये कोलिनियर नहीं बनेंगे। तो यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल, तो लिख देंगे हैंस पॉइंट A, B, C आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व करा भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन 7.1 का क्या रखा अपने को कि चेक वेदर 5,-2, 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये नहीं बताना है अपने को कि जो पॉइंट दे रखे अपने को 5,-2, 6,4 और 7,-2 ये जो है आइसोस्केलस ट्राइंगल की वर्टाइसेस हो। अब आपको पता है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, तो पता होगा, मैं एक बार आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई ट्राइंगल हो गया, तो इसमें आइसोस्केलस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि उसकी 2 साइड जो हो वो इक्वल हो और उसके अपोजिट एंगल 2 साइड के वो भी क्या आपस में इक्वल हो। सपोज करो जैसे मान लो एक ट्राइंगल हो गया, ये मैंने बना रखा है, तो ये साइड मान लो इसके इक्वल आ जाए तो ये एंगल भी इसके क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो ये कंडीशन होती है, तब जाके वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बनता है, आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल तो है ही नहीं अपने, तो अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल निकल के आ जाए। तो कोई सी भी 2 साइड है, जरूरी आमने सामने क्यों, मतलब ये और ये भी इक्वल आ सकती है, ये भी इक्वल आ सकती है, पर कोई सी भी 2 साइड इक्वल हो, कोई सी भी 2 साइड इक्वल आ सकती है ना, ये दोनों भी हो सकती है या ये दोनों भी हो सकती है, पर जिसकी 2 साइड इक्वल हो जाएगी वो आपका कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक, तो इसमें अपन तो लिखा मैंने आपके सामने, लेट ए के कोऑर्डिनेट मान लिए, ए वर्टाइसेस मान ली 5,-2, बी वर्टाइस मान ली मैंने 6,4 एंड 7,-2, ये आपकी सी वर्टाइसेस हो जाएगी। ठीक,
आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। और आपके सामने में एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जिसमें ए वर्टाइसेस के पॉइंट दे दिए, बी के दे दिए और सी के दे रखे मैंने। तो सबसे पहले वापस वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो लिखा मैंने यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। और डिस्टेंस फार्मूला लिखना पड़ेगा अपने को। तो क्या फार्मूला होता है अपने को पता है, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका फार्मूला लिखा मैंने। अब पहले डिस्टेंस फार्मूला से अपन ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी। तो पहले ए से लेकर बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए से लेकर बी की डिस्टेंस। और कैसे फाइंड करना है, ए से लेकर बी, तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। तो लिखा x1 y1 x2 y2। तो x1 की वैल्यू कितना, सॉरी x2 की वैल्यू कितना है, 6 हो जाएगी, x1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। कि सर मैंने गलती से अगर इसको इसलिए x1 ले लिया, y1 ले लिया और x2 y2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर जिसको भी लो, अगर इसको x1 y1 माना है तो फिर इसको x2 y2 मानना, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे भी करो आंसर फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ए बी लिखा, तो ये x1 y1 लिखा मैंने और इसको x2 y2 माना है ना। तो 6 और 5 का होल स्क्वायर, ऐसे y2 कितना 4 है और y1 कितना माइनस का 2। अब देखिएगा ये 4y2 और y1 माइनस का 2 पहले से ही, तो इसको माइनस का 2। अब छोटा ब्रैकेट आ गया तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस का फार्मूला का आते रहता माइनस का, और y1 फिर माइनस का 2 आ रहा है, इसलिए माइनस का 2 छोटा ब्रैकेट और होल स्क्वायर। अगेन 6 माइनस 5 लिखा, तो 6 में 5 किया तो 1 और होल स्क्वायर। ऐसे 4 वापस ब्रैकेट में, जब ये छोटा ब्रैकेट ओपन होगा स्मॉल ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है माइनस माइनस प्लस, और ये 2 एज इट इज़ और ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 और होल स्क्वायर, तो 1 एज इट इज़। और 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 36, यानी 1 प्लस 36 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 यूनिट। तो ये आपका ए बी की बीच की डिस्टेंस निकाली अपन ने। ऐसे अपन बी सी की बीच की डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। लिखा बी सी की बीच की डिस्टेंस भी। अब बी और सी, तो वापस x1 y1 और x2 y2। तो वापस x2 कितना 7, x1 है 6 और होल स्क्वायर, y2 कितना माइनस का 2 और y1 है 4 और होल स्क्वायर। अगेन 7 माइनस 6 यानी 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 6 और होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये आपका यूनिट, ठीक। तो ये अपन ने बी सी की वैल्यू भी निकाल ली। ऐसे अपन ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिखा वापस ए सी, तो ए से लेकर सी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए सी, तो वापस लिख देंगे। अब ए से लेकर सी, तो x1 y1 और x2 y2, x2 y2 और x1 y1। तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर वापस -2 -2, तो ये माइनस का 2 ये वाला और फार्मूला माइनस, और अब माइनस में आ रहा वापस, तो माइनस का 2 छोटे ब्रैकेट में, जो छोटा ब्रैकेट आ गया था इससे बड़ा ब्रैकेट लगा दो और होल स्क्वायर, ठीक। अगेन 7 माइनस 5 यानी 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 2, ये माइनस, इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और ये 2 और होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, -2 + 2 क्या बन जाएगा, 0 और होल स्क्वायर। -2 + 2 0 आ जाएगा ना, और ये 0 का होल स्क्वायर। तो ये 4 + 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 4, और रूट का 4 बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा आपका, सॉरी रूट का 4 बाहर आएगा तो रूट 4 को लिख देंगे 2 × 2, और डबल 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने ए बी, बी सी और ए सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब देखिए ए बी की वैल्यू निकल के आ गई अपने पास रूट का 37, बी सी की वैल्यू निकल के आ गई रूट का 37, और ए सी की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल में आ गई, यानी ये ए बी और ये बी सी, ये दोनों साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। और जब दो साइड आपस में इक्वल हो तो लिखा हैंस ए बी इक्वल बी सी इक्वल रूट में 37।
और जब दो साइड आपस में इक्वल आ जाए तो कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा आपका, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो लिख देंगे देन टू साइड्स आर इक्वल, तो गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा एक बार घर पर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।